हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी और इसका एमसीक्यू पार्ट लेके आए हुए हैं। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर। हमारे देश में जो आयकर की दरें हैं वो निर्धारित की जाती हैं। ऑप्शन ए द इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन बी द फाइनेंस एक्ट, ऑप्शन सी एन ऑर्डिनेंस, ऑप्शन डी नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो भी हमारे देश में इनकम टैक्स के रेट लगते हैं वो लगते हैं फाइनेंस एक्ट से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। एक जो करदाता होता है उसकी सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 हेड। तो पांच कौन कौन से हेड हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये 5 सोर्सेज हैं जहाँ पे इनकम जो है वो कंप्यूट होती है ग्रॉस टोटल इनकम के लिए किसी भी करदाता की। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज। अभी जो प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1922, ऑप्शन बी इनकम टैक्स एक्ट 1886, ऑप्शन सी इनकम टैक्स एक्ट 1962 और लास्ट ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट में इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है उसको हम जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। ऑप्शन ए द प्रीवियस ईयर, ऑप्शन बी द काउंटिंग ईयर, ऑप्शन सी द असेसमेंट ईयर और लास्ट ऑप्शन है द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे जो 12 महीने की अवधि होती है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 12 महीने तक चलती है यानी 12 मंथ तक चलती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो वो जो नाम होता है उसको हम जानते हैं असेसमेंट ईयर के नाम से, यानी उसको हम कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। इस नाम से वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स। इसका मतलब है कि जो पिछला साल है यानी गत वर्ष से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी कैलेंडर ईयर, ऑप्शन सी अकाउंटिंग ईयर और लास्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो असेसमेंट ईयर होता है उसके जस्ट पहले का जो ईयर होता है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज। ऑप्शन ए 1 अप्रैल टू 31 1 जैन टू 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर और लास्ट ऑप्शन है 1 जुलाई टू 30 जून। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर का जो पीरियड होता है वो आपको बताना है। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकम टैक्स वॉज लेवाइड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट जो अपने देश में सर्वप्रथम लगा है वो किसके द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन ए सर जेम्स विल्सन, ऑप्शन बी सर जेम्स, ऑप्शन सी सर न्यूटन और लास्ट ऑप्शन है सर ल्यूकस पेसियोली। तो इसका आपको राइट ऑप्शन देना है, कौन सा होगा। आप एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा कौन सा होता है। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी मंगल पांडे के द्वारा, उनके द्वारा जो लॉस हुआ था उसके बाद जो अंग्रेज़ के उस समय गवर्नर थे हमारे देश में जेम्स विल्सन, उन्होंने सबसे पहले ये टैक्स लगाया था अपने देश में और ईयर था 1860 यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद 1860 में इन्होंने ये टैक्स लगाया था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी है, हु मे बी नॉट एन ऑर्डनरी रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा है जो ऑर्डनरी रेजिडेंट नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है पार्टनरशिप फॉर्म, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और लास्ट ऑप्शन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो असाधारण निवासी
नहीं हो सकती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लास ऑफ एसएससी ऑफ एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए इंडियन एंड फॉरेनर, ऑप्शन बी रेजिडेंट इंडियन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऑप्शन सी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट रेजिडेंट इंडियंस, और लास्ट ऑप्शन है पर्सन फ्रॉम एंड कंपनीज। तो आपको पता है 3 भागों में बांटा जाता है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट रेजिडेंट इंडियंस, इस नाम से इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनकम एक्रिंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर। जो भारत में उपार्जित आय होती है उसको हम कौन सी कर योग्य मानते हैं आय। ऑप्शन ए ऑल एसएससी, ऑप्शन बी रेजिडेंट इन इंडिया, ऑप्शन सी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और लास्ट ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो इसका आपको सही ऑप्शन बताना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं, भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। ऑप्शन ए सभी करदाताओं के लिए, ऑप्शन बी निवासी के लिए, ऑप्शन सी असाधारण निवासी के लिए, और लास्ट ऑप्शन है अनिवासी के लिए। तो ये जो इनकम जो टैक्सेबल होती है वो होती है ऑल एसएससी के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और लास्ट ऑप्शन है 5। तो अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारे टैक्स जो एसएससी होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम ए रेजिडेंट फॉर एट लीस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम कितने दिन रुकना होगा। ऑप्शन ए 182 डे, ऑप्शन बी 90 डे, ऑप्शन सी है 60 डे, और लास्ट ऑप्शन है 180 डेज। तो आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है उसके हिसाब से किसी भी रेजिडेंट, किसी भी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लास्ट ईयर में मिनिमम 182 डेज रहना पड़ता है। लास्ट ईयर का मतलब यहाँ प्रीवियस ईयर से है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 182 डेज। तो ये था मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद हो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।